जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होने पर भी जो अनुभूति की व्यक्त पर्याय में भी व्यक्त नहीं हो सकता, ऐसा त्रिकाल अव्यक्त ज्ञायक देव यही मैं हूँ। जिसके आश्रय से अनंत पर्याय अतीन्द्रिय आनंद को भोगती है, फिर भी जो निश्चल रहता है, फिर भी जो उदासीन रहता है, फिर भी जो सत्ता मात्र है, यह ज्ञायक देव ही मैं हूँ। जड़ की चेतन के साथ कभी स्पर्श ना हुई ही नहीं। अनंत विकल्प जड़ है जिनकी त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव से स्पर्श ना हुई ही नहीं। विकल्पों का जन्म, विकल्पों का अस्तित्व और विकल्पों की मृत्यु, ये विकल्प के बाहर कहीं भी नहीं, अपने जड़ स्वभाव के बाहर कहीं भी नहीं।
और ऐसी यह अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता यही मैं हूं। अनंत पर्याय आए और जाए, अनंत पर्यायों को जो उत्पन्न करने भी न जाए और अनंत पर्यायों को जो मारने भी न जाए, अनंत पर्यायों के उत्पाद व्यय की ऐसी स्वतंत्रता और प्रत्येक पर्याय की परिपूर्णता की स्वतंत्रता कि ध्रुव ज्ञायक देव पर्याय में प्रवेश हो, ये हो कैसे? क्योंकि प्रत्येक पर्याय परिपूर्ण है, पर्याय में अवकाश नहीं। ध्रुव ज्ञायक देव पर्याय में प्रवेश करे कैसे? आज तक किसी भी पर्याय में प्रवेश नहीं करने वाला और त्रिकाल घन ऐसा चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूं, ऐसे विकल्प भी अनंत बार उत्पन्न हो चुके। ऐसे विकल्पों की उत्पत्ति हो चुकी और संसार से मोक्ष की भावना भी अनंत बार भा चुके, मगर संसार की थकान जिसे लगी है वह मोक्ष की भावना भाता है। ध्रुव ज्ञायक देव जो चैतन्य 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 रस से परिपूर्ण है, जहां आकुलता नहीं, जहां दुख नहीं, जहां वेदन नहीं, जहां वेदना नहीं, वहां फिर संसार कैसा, वहां फिर मोक्ष कैसा? यह ध्रुव ज्ञायक देव ही मैं हूं। ऐसा भाव जब उत्पन्न होता हो, इन भावों पर बिल्कुल ही जोर न हो, पूरी तरह से रुचि और पूरी तरह से दृष्टि चैतन्य तत्व पर हो। उपयोग नहीं, दृष्टि चैतन्य तत्व पर हो। उपयोग कहीं पर भी भटकता हो, मगर यह जागृति कि उपयोग स्वभाव अपनी सत्ता में से बाहर कहीं गया ही नहीं। समुद्र को देखने वाली आंख समुद्र में डूबती नहीं, समुद्र को देखने वाली आंख अपने शरीर को छोड़कर के कहीं पर भी जाती नहीं, समुद्र को परिणमित करने भी नहीं जाती, डूबने की बात तो दूर। सागर की उछलती तरंगों को जो उछालने के लिए नहीं जाती, ऐसी वह आंख अत्यंत दूर से सागर को देखकर भी शरीर में ही रहती है और सागर की तरंगों में वह मिलती नहीं, तरंगों को वह परिणमित करती नहीं, तरंगों को नष्ट भी वह करती नहीं। जिसका तरंगों के साथ कोई संबंध नहीं, जो तरंगों में कभी जा सकती नहीं और शरीर से दूर भी कभी जा सकती नहीं, यह ज्ञान ये विकल्पों की तरंग में आज तक कभी गया नहीं। विकल्पों की तरंग में आज तक कभी गया नहीं। अनंत काल से एक समय के लिए भी पर में न गया और फिर भी स्वयं का कुछ भी न बिगड़ा। अज्ञानी को यह भय सताता है, इस देह का क्या होगा, ये राख की दीवार के परमाणुओं का क्या होगा। समय पर भोजन न किया, पानी न पिया, दवाई न ली, इस देह का ध्यान न रखा तो इस देह का क्या होगा। बहिर्दृष्टि है, देह दृष्टि है, इसलिए ये विचार आता है कि इन परमाणुओं का क्या होगा। कुछ भी नहीं बिगड़ता, ज्ञानी की यह दृष्टि है, यह दृष्टि है कि कुछ भी नहीं बिगड़ता।
बिगड़ता 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 कुछ भी नहीं बिगड़ता। शरीर में वेदना होती हो, जलन होती हो, शरीर में इतनी पीड़ा होती हो, शरीर में इतना दर्द होता हो, असह्य वेदना है, कहीं न जा सके ऐसी वेदना है। और सिर्फ वेदना ही नहीं, उस संबंधी इतने विकल्प भी है। यह बीमारी कब ठीक होगी, यह शरीर कब स्वस्थ होगा, तरह तरह के विकल्प है। इतना तो बिगाड़ हो रहा है। देह में तो कुछ भी बिगाड़ हो वह मेरा बिगाड़ नहीं, मगर परिणामों में तो बिगाड़ होता है। ये परिणाम तो इतने बिगड़ते हैं। शरीर को तो मरना हो तो वह मरे, क्योंकि मरने के लिए ही तो यह जन्मा है। देह के परमाणु को बिखरना हो तो बिखरे, क्योंकि बिखरने के लिए ही तो अभी यह बंधन हुआ है। ऐसी जो दृष्टि, मगर इन परिणामों का क्या करे, परिणाम तो बिगड़ते हैं कि कब देह में से बीमारी दूर हो। भोजन करना, पानी पीना, दवाई लेना, देह का ध्यान रखना, ये परिणामों का बिगड़ना तो हो रहा है। ये परिणामों का बिगड़ना हो रहा है, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि जहां ये ज्ञान की धारा बहती है, इतने परिणाम बिगड़े। अनंत विकार के भाव भी हुए न, अनंत विकार के भाव आत्मा में उत्पन्न हुए, मगर आज भी वे जानने में आते हैं। कल जो तीव्र क्रोध का भाव आया था वो आज ज्ञान में जानने में आ रहा है। जिस ज्ञान की अवस्था में यह जानने में आ रहा है, इस ज्ञान की अवस्था का कुछ भी नहीं बिगड़ा। जानना 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 जानना, ये ज्ञान की अवस्था का कुछ भी नहीं बिगड़ता, क्योंकि जानने रूप निरंतर परिणमित हो रही है। यह ज्ञान जानना जानना ये निरंतर हो रहा है। अनंत विकार बिगड़े, अनंत परिणाम बिगड़े, अनंत भाव बिगड़े। कल इतने भाव बिगड़े, मगर बिगड़े हुए भाव से ज्ञान के परिणमन में क्या बिगड़ा? ज्ञान का परिणमन, उसमें कुछ भी नहीं बिगड़ा। और ऐसी जो अंतर की अंतर की अंतर की चैतन्य 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 की वो जो बहती धारा, उस धारा में भी, उस धारा में भी कहीं रुकावट नहीं, कहीं बाधा नहीं, अवरोध नहीं, कहीं पर भी जड़ता नहीं। वो पूरी तरह से चैतन्यमयी ऐसी धारा दिखाई देती है। उस ज्ञान की धारा में विकल्पों का बिगाड़ कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। विकल्पों की मलिनता, वो विकल्पों की काई, वो काई तुम्हें उस पानी में मिली हुई नहीं दिखाई देती। अंदर जो निर्मल जल है वो वहां पर तुम देखो। पानी के ऊपर जो काई जमी है, उस काई को देखते हो पानी गंदा दिखता है। काई के भीतर जाकर के देखो तो पानी निर्मल दिखेगा। લીલ જામી ગઈ પાણીની ઉપર, પણ પાણીની અંદર જઈને જોવે तो पानी निर्मल છે। ये जो काई जम गई है, ये काई के पीछे जाकर देखे तो पानी निर्मल है। ये विकार के पीछे जाकर के देखे, विकार के पीछे जाकर के देखे तो अंदर जाकर के देखे तो ज्ञान निर्मल है। मगर सत्य तो यह है कि भीतर जाकर के देखे कौन? भीतर जाकर देखना तो उसे पड़ता है। आंख है, वो आंख पानी को भीतर जाकर देखती है, क्योंकि आंख बाहर है। बाहर जो आंख है वो भीतर के पानी की निर्मलता को देखने जाती है, और बीच में ये काय का आवरण है। देखने वाली और वह पानी की निर्मलता के बीच में ये काय का आवरण है।
मगर ज्ञान की निर्मलता और निर्मलता में निर्मलता की अनुभूति, ये निर्मलता जानने वाली जो निर्मलता है, ये राग के विकल्प के बाहर नहीं है, ये अंदर में है। जानना भी अंतर में है और जानने में आना भी अंतर में है। कहीं बाहर से भीतर में आकर के नहीं जानना है। जो जानना हो रहा है उसमें ही जानना, जानना जानना ये स्वीकार है। पानी की निर्मलता में ही पानी की निर्मलता दिखाई देती है, उस निर्मलता में ही निर्मलता दिखाई देती। यह ज्ञान की निर्मलता, प्रति समय यह जागृति भगवान विकल्प, अनंत विकल्प 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 विकल्प, ऐसे विकल्प भगवान अलग से, बिल्कुल अलग से ऐसे ही दिखाई दे। लौकी के ऊपर जैसे छिलका है, वो छिलका जैसे अलग दिखाई दे, निकाल दिया लौकी में से छिलका निकाल दिया, वो छिलका जैसे ऐसे ही कचरे की तरह पड़ा है, कितना अलग दिखाई देता है। और यह भी दिखाई देता है कि यह भोजन में, अनुभव में, खाने में आने वाला नहीं है। जैसे उस छिलके को दूर देखा, मगर वो तो अलग होने के बाद में दूर देखा न। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को उतनी ही दूरी दिखाई देती है समस्त विकल्पों में। वो मेरी सत्ता में ही उत्पन्न नहीं होते, मेरी सत्ता में उत्पन्न नहीं होते हैं। वो जहां उत्पन्न होते हैं वहां इतना 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 फासला, इतनी दूरी दिखाई देती है। इसलिए संसार परिभ्रमण की जो कहानी है, चार गति की कहानी है, वो किसी पराये की कहानी दिखाई देती है, मेरी नहीं। ये मेरी कहानी नहीं। निगोद में एक श्वास में 18 बार जो जन्म मरण की कहानी, वो मेरी नहीं। उत्पाद और व्यय की कहानी, ये मेरी कहानी नहीं। ये शास्त्रों में जो कथानुयोग में जो लिखा कि इतने जन्म हुए, इतने मरण हुए, ये तीर्थंकरों के, ये इतनी, ये पत्नी, ये पुत्र, ये उनका राज्य वैभव, ये सब कहानी, ये मेरी कहानी नहीं। ऐसा अत्यंत दूर से जो न्यायक को देखता है, विकल्पों से इतना दूर देखता है, जिसमें मिलता हुआ ऐसा देखता नहीं। पर्याय के प्रवाह में, जानने रूप प्रवाह में वो प्रवाहित हो नहीं, क्योंकि वह है घन। पर्याय का है प्रवाह, वहां तो प्रवाह है, ये प्रवाह है। बर्फ जैसे घन हो और घन में से वो बर्फ जैसे पिघल करके वो प्रवाहित होकर के पानी हो जाए, बर्फ जैसे प्रवाहित होकर के पानी हो जाए और फिर वह बहने लगे, मगर वो घन में से प्रवाही हो सकता है। यहां ये चैतन्य ज्ञायक, ये अनंत गुणों का ये घनपिंड भगवान आत्मा, जो पर्याय के रूप में प्रवाहित तो हो ही नहीं सकता, जिसका पर्याय से रिश्ता ही नहीं, पर्याय की बात आए तो ये पराये की कहानी है, ये मेरी नहीं। ऐसी ध्रुव न्यायक देव की दृष्टि, ये चैतन्य परमात्मा की दृष्टि है। ऐसा इसे कहते हैं नारियल का गोला, ऐसा ये कहते हैं चैतन्य घन, ऐसा ये कहते हैं उसमें, वहां पर कहीं पर भी नहीं। ऐसा हो भगवान, इतना 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 कितना अपमान लगे जिसने ध्रुव न्यायक चैतन्य की मूर्ति को, ये न्यायक देव की मूर्ति को विकल्प के साथ में देखा और स्वयं ने ही ये विकल्पमय माना, ये विकल्पमय माना। ये जो आवरण है ना, ये जितने भी ये दिगंबर प्रतिमा की भक्ति करने वाले सुबह सुबह उठ करके भगवान के पास जाते हैं। दिगंबर भगवान, जिनके ऊपर वस्त्र का आवरण नहीं, वे ही भगवान भगवान है। जिनके ऊपर फूल का भी आवरण नहीं, भगवान की प्रतिमा के ऊपर फूल, ये भी परिग्रह हो गया। ये भगवान के ऊपर ये फूल, भगवान के ऊपर फूल नहीं, भगवान के ऊपर वस्त्र नहीं,
भगवान के ऊपर फूल भी नहीं। ऐसा हो जिसने भगवान के ऊपर फूल वाले भगवान, वस्त्र वाले भगवान, ये भगवान का अपमान है। जब हे ज्ञान दीपक ऐसी दृष्टि तुम्हें प्रकट हो कि जब तुम आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकल्प को परमात्मा के ऊपर तुमने जीते जागते चैतन्य की मूर्ति, चैतन्य का घन जिसमें अवकाश नहीं, उसके ऊपर विकल्प के वस्त्र पहना करके निज न्यायक देव पर उपसर्ग करना चाहा, उपसर्ग हो नहीं सका। मुनिराज पर उपसर्ग हो, यहां तो तीर्थंकर परमात्मा पर उपसर्ग किया, जिन्होंने परमात्मा की मूर्ति के ऊपर भगवान को कपड़े वाला परिग्रही बना दिया। होना था उनके जैसा अपरिग्रही स्वयं को, मगर उनको ही परिग्रही बना दिया। अपनी वृत्तियों को, अपने कीचड़ को भगवान के ऊपर फेंका, अपनी मलिनता को परमात्मा के ऊपर फेंक करके परमात्मा तक को भी नहीं छोड़ा। बच्चे के प्रति राग है तो बच्चे को कपड़े दिला दिए, पत्नी के प्रति राग है तो पत्नी को कपड़े दिला दिए। या तो भगवान के प्रति ऐसा राग जगा कि भगवान तक को भी कपड़े पहना दिए। ये भगवान का अपमान। इसलिए कपड़े वाले भगवान को मानने वाले ये पापी, यहां तो ये कि प्रत्येक मिथ्या दृष्टि, भले वो दिगंबर मूर्ति को पूजता हो मंदिर में जाकर के, मगर जो भगवान की भक्ति करने का विकल्प का वस्त्र है, वो मैं अभी भगवान की भक्ति करने वाला हूं, ये माना, अर्थात स्वयं ने निज न्यायक देव चैतन्य घन मूर्ति, उसके ऊपर ये कपड़े पहनाए, ये विकल्प के कपड़े पहनाए, ये मान्यता में ये कपड़े पहनाए। ऐसा चैतन्य 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 परमात्मा तत्व ये मैं, ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व में कि जिसके ऊपर कितने ही वस्त्र पहनाए जाए मगर वो वस्त्र उसको छूते भी नहीं, वस्त्र उसको छूते भी नहीं। ये विकल्प के वस्त्र कि मैं भगवान की भक्ति करने वाला हूं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा अनंत विकल्प, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा है। वस्त्र आए वस्त्र भी नहीं, आभूषण आए आभूषण भी नहीं, कांटे कंकड़ भी नहीं, हम तो फूल वाले भगवान का भी स्वीकार नहीं करते। परमात्मा तो ये कि जिनके ऊपर फूल भी नहीं, ऐसा हो, कांटे तो नहीं, जिसके ऊपर फूल भी नहीं वे परमात्मा है। जिसके अंतर में ये वितराग परिणति का फूल भी नहीं है वही परमात्मा है। वितराग परिणति जिसमें है वो परमात्मा नहीं, वितराग परिणति जिसके अंदर है वो परमात्मा नहीं, क्योंकि परमात्मा तो ऐसा घन है जिसमें पर्याय है ही नहीं। फिर वो राग की या फिर वो वितरागता की परिणति जिसमें है ही नहीं, ऐसा ये चैतन्य तत्व, ऐसा जिसके कान में भी सुनने को मिलता है, उसके अंदर ये बीज बोया गया कि वो कल उस श्रद्धा को प्राप्त होगा। ये श्रद्धा उसे होगी कि मैं चैतन्य घन, परिणति भी मेरे निकट नहीं आती। कहा भरू ऐसा अंदर का वैभव ऐसा दिखाई देने, ऐसा वैभव दिखाई दे, जगह ही नहीं है, तिजोरी इतनी भरी है जगह नहीं है। ऐसा हो भगवान, ऐसा हो ऐसा तुम्हें अंदर से ऐसा लगे कि अंदर में जगह नहीं है, ऐसी ऐसी जगह नहीं है, अंदर जगह नहीं है। पूरा वैभव ऐसा तिजोरी जैसे पूरी तरह से भरी हो, थोड़ी भी जगह नहीं, ऐसा थोड़ी भी जगह नहीं, मैं कहां भरूं, ऐसा कहां भरूं, जगह ही नहीं है। ऐसे ही अंदर में दिखाई दे कि अनंत गुणाधिपति ये चैतन्य न्यायक देव, ऐसा हो जब गुरु कहे कि तुझे सम्यक दर्शन प्रकट होगा, गुरु जब कहे कि तुझे केवल ज्ञान प्रकट होगा, तब तू ये कहता है हे गुरुदेव मैं कहां भरूं उसको, ये सम्यक दर्शन को कहां भरूंगा। आप जो कहते हो कि तुझे सम्यक दर्शन होगा, ये मुक्ति रूपी लक्ष्मी, ये मोक्ष रूपी रमा तेरा वर्ण करने सामने से आएगी, मगर मैं कहां रखूं उसको,
क्योंकि पर्याय को रखने के लिए ध्रुव के अंदर अवकाश नहीं है। ऐसा ध्रुव न्यायक देव ये चैतन्य, चैतन्य मैं भगवान आत्मा हूं। ऐसा द्रव्य का जोर, ये जोर का नाम सम्यक दर्शन है। रखता नहीं है अपने पास में। हे ज्ञान दीपक, ऐसा ये तेरी कसौटी है, ये तेरी कसौटी है, ऐसी कसौटी। तो फिर मैं सम्यक दर्शन क्यों देने के लिए बोलता हूं कि तुझे सम्यक दर्शन दूंगा, तेरे को सम्यक दर्शन दूंगा। सम्यक दर्शन चाहिए, तेरे को सम्यक दर्शन चाहिए, तेरी कसौटी है ये। तुझे केवल ज्ञान चाहिए, तेरी कसौटी है। ऐसा हो, तुझे केवल ज्ञान चाहिए। ओ हो ओ, तुझे केवल ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए, मगर कहाँ रखूं मैं केवल ज्ञान को। केवल ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान मुझे चाहिए, ऐसे भाव को भी मैं अपने में नहीं रख पाता हूं। केवल ज्ञान तो जब होगा तब होगा, पूर्ण वितरागता और सर्वज्ञता तो जब प्रकट होगी तब होगी। मगर मैं तो उन विकल्प को जो अभी उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें भी अपने भीतर नहीं ला सकता। ऐसी चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य की ऐसी पूरी घनता, ऐसा जो अनंत गुणाधिपति सत्ता स्वरूप ये भगवान आत्मा हो, उसको कहाँ लाओ। ऐसा अंदर में दिखे हो भगवान, ऐसे फिर शरीर के परमाणु ऐसे बेर बिखेर होते हो ने, अंदर में दिखे। अंदर तो जगह ही नहीं है, उसके लिए जगह नहीं है, क्योंकि वहां तो घन है ना। ऐसा घन है, ऐसा घन है, यहाँ ऐसा घन है। इतनी ये ऐसी है ये घन चैतन्य की। खुले मैदान में हो, पहाड़ के ऊपर मुनिराज हो, गुफा के अंदर मुनिराज हो, इतनी कड़ी ठंड हो, सर्दी के दिन हो, इतनी ठंड हो कि अरे इतनी ठंड है कि पूरा शरीर है ना ऐसे सिकुड़ जाता है। शरीर पूरा ऐसा ठंड से सिकुड़ जाता है। ऐसा यहाँ पर रात को इतनी ठंड है, ये 5 पहाड़ है ना, पूरा अभी ये बर्फ जैसा ऐसा पूरा जम गया है। इतनी ठंड है ना, ऐसी ठंड में शरीर इतना सिकुड़ जाए, इतना इतना सिकुड़ जाए। पारा होता है पारे की भांति, मर्क्यूरी की भांति, जैसे ऐसे नमक जैसे होता है वो नमक, वैसे यहाँ पर नमक रखो तो नमक पिघल जाए। ऐसी ठंड, ऐसी ठंड, ऐसी ठंड। मगर ये ठंडा शरीर, ये ठंडा शरीर जो है, ये ठंडा शरीर, उस ठंडे शरीर की बात तो दूर, उस समय जो जागृति की ये ठंडे का ज्ञान होता है ना, ये ठंडा ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा जो जानना हो रहा है, ऐसा जानना हो, ऐसा जानना जो हो रहा है, ये ज्ञान, उस ज्ञान को अपने भीतर में लाओ। ठंडी को तो नहीं, सर्दी को नहीं, ये ठंड को नहीं, शरीर की बात दूर, ठंड की बात दूर, ठंडी है ऐसा जानने वाली ज्ञान की पर्याय को जो ध्रुव न्यायक देव के भीतर ला ही नहीं सकता, ला नहीं सकता, नहीं लाने का कोई उपाय ही नहीं है। ऐसा ध्रुव चैतन्य न्यायक देव ये मैं हूं, ऐसा ध्रुव चैतन्य, चैतन्य उसी के बल पर परिणति निर्मल होगी और मुनि धर्म अंगीकार होगा। मगर दृष्टि ध्रुव चैतन्य पर कि एक एक समय के ज्ञान के परिणमन में भी जो अपने भीतर आता हुआ न देखे, ये ज्ञान का परिणमन हो। जानना 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 जानना, ऐसी धारा, ऐसी धारा, उस धारा को अपने अंदर आता हुआ न देखे। ऐसी धारा, ये ज्ञान की बहती धारा, क्योंकि ये प्रवाह है। प्रवाह वो घन में कैसे जाए, जा ही नहीं सकता, प्रवाह घन में जा नहीं सकता। वो प्रवाह ठहर नहीं सकता। घन में आ जाए तो उसको ठहर जाना पड़े, तो उसका स्वभाव भी मिट जाए। पर्याय यदि द्रव्य में मिले तो पर्याय का स्वभाव मर गया, पर्याय का स्वभाव मिट गया।
पर्याय फिर ठहर गई। और यदि ध्रुव पर्याय में मिले तो ध्रुव बह जाएगा, मगर पर्याय जो बहती है वो कभी ठहरती नहीं, इसलिए वो अपना स्वभाव छोड़ती नहीं। और ध्रुव पर्याय में मिलता नहीं, इसलिए ध्रुव अपना स्वभाव छोड़ता नहीं। इसलिए ज्ञान में जानना 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 होता रहता है, और दृष्टि में ये कि ध्रुव ज्ञायक देव ऐसा हो ऐसा है भगवान, ये ज्ञान दीपक ऐसा ये चैतन्य स्वरूप है। ये चैतन्य की मस्ती ऐसी ऐसा हो ऐसा स्वरूप है। ये ध्रुव ज्ञायक देव ऐसी ही है। वो दृष्टि में फर्क नहीं पड़ता हो, दृष्टि में वही 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 अनुभव में आता होने पर भी ऐसा, अनुभव में आता होने पर भी, उपयोग उसमें जाता होने पर भी दृष्टि ज्ञायक देव से हटती नहीं है। ऐसा पूरी तरह से उपयोग उसमें है, उपयोग का उपयोग में परिणमन होता रहता है। ऐसा हो उसके लिए उसमें उसके लिए उसको जानने वाली जो पर्याय है, उस जानने वाली पर्याय का क्या दोष। ऐसा वो तो मात्र जानती है, मात्र जानती है, मात्र जानती है। ऐसी एक समय की ये पर्याय, एक समय की पर्याय ऐसी है, एक समय की पर्याय पर द्रव्य के परिणमन में ये जो उछल कूद होती है। ऐसा हो ये शरीर सर्दी के दिन में ऐसा पूरा शरीर ऐसा है, हिलता है, कांपता है ना, शरीर पूरा कांपता है। अब ये शरीर को कांपता हुआ रोक नहीं सकते। ऐसा जब तुम ऐसे है ना शरीर को कांपता हुआ, 7वें नरक में जो सर्दी होती है ना, वो सर्दी तो ऐसी है कि वहां पर लोहे का गोला, सुमेरु पर्वत जैसे 1,00,000 योजन विस्तार वाला सुमेरु पर्वत, ऐसा लोहे का गोला नरक में लेकर जाए तो वहां की गर्मी सर्दी से पिघल जाए। तो ये शरीर जो ऐसा ऐसा कांपता है ना, वो कांपता है कि क्यों कांपता है? यदि आपको तकलीफ नहीं होती तो शरीर कांपता क्यों है? ऐसा ये शरीर क्यों कांपता है? कि कोई व्यक्ति कहे कि तू सागर को देखता है तो ये सागर में तरंग को तू रोकता क्यों नहीं है? अरे सागर को देखने का मतलब ये थोड़ी है कि तरंगों को मैं रोक दूं। तरंग तरंग में है और आंख आंख में है। देखने का काम जो है उसका तरंग के रोकने से क्या संबंध है? ज्ञान की एक समय की निराकुल ये जानने वाली पर्याय, और शरीर पूरी तरह से कपता हो, ये शरीर में कंपन होता हो, ये योगों का कंपन होता हो, ये वाणी का कंपन होता हो, ये विकल्पों का कंपन होता हो, मगर ज्ञान निष्कंप होकर के जानता है। और ऐसी जो ज्ञान की जानने वाली पर्याय जो निष्कंप है, ज्ञानी कहते हैं हम ये मानते हैं कि ऐसी पर्याय को अंदर में लाने के लिए अंदर जगह नहीं है। ऐसा ध्रुव ज्ञायक परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा ये मैं हूं। ऐसा चैतन्य 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 ये भगवान मैं हूं। ऐसा हो, ऐसी ही भगवान, ऐसी कैसी होगी वह मुनि दशा। ओ मुनिराज का शरीर भी ऐसा ही सिकुड़ जाए, पूरी रात भर ऐसी कड़ी सर्द के अंदर पहाड़ के ऊपर पूरा हो शरीर ऐसा सिकुड़ जाए, शरीर ऐसा कपने लगे, रोम रोम शरीर के अंदर खून मांस जैसे अंदर से जम गया हो, बर्फ के ऊपर जैसे शरीर को रखा हो, फिर भी मुनिराज को कुछ होता नहीं है। मुनिराज को होता है, ज्ञान में जानना जानना होता है, मगर ज्ञान में जानना होता होने पर भी ऐसा जगह नहीं है अंदर में। इतनी नदी बहती हो न, किसी नदी बहती है मगर अंदर में जगह नहीं है। तुम्हारे घर में मटका जैसे पूरी तरह से भर के रखा हो और नदी के किनारे पर तुम्हारा घर है, मटका भरा है, कोई कहता है इतनी नदी बहती है,
इतनी नदी बहती है, पानी क्यों नहीं भरते कि कहाँ भरूं, जगह ही नहीं है। ऐसे ही तुम्हें जानना जानना जो भी होगा ना, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी ये पांचों इंद्रियां, किसी ने तुम्हें कहा, ये शब्द कुछ कहे, कुछ दृश्य आंखों के सामने दिखाई दिए, कोई वस्तु को तुमने छुआ, ठंडा गरम, ये ऐसा हो, ये जो ज्ञान, उसमें ज्ञान का प्रवाह ही तुम्हें दिखाई दे। ठंडा गरम, ये जीभ पर कोई मीठा आया, ये जो कोई भी ये पांच इंद्रिय से जो भी ये कार्य होते हैं इंद्रियों के, ये इंद्रियों का कार्य होता है भगवान। हो इंद्रियों का कार्य होता है, इंद्रियों में ज्ञान का परिणमन होता है, ज्ञान में। उस समय तुम्हें यह जागृति, अपना कार्य ठीक तरह से हो, इसके लिए तुम जल्दी जल्दी खाना खाया, ऐसे जल्दी जल्दी खा करके बस शरीर तो मेरा है ही नहीं, जल्दी खाना खा लो, चबाए बिना खाना खा लो, शरीर तो मेरा है ही नहीं, शरीर तो मेरा है ही नहीं। रास्ते पे देखने की जरूरत क्या है, कैसे भी चलो, कैसे भी नहीं, शरीर को, मैं तो जब शरीर नहीं हूं तो मुझे शरीर का ध्यान रखने की भी जरूरत क्या है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहते हैं, उपयोग की तेरी एकाग्रता का दृष्टि की एकाग्रता के साथ में कोई संबंध नहीं है। इसलिए उपयोग की एकाग्रता और दृष्टि की एकाग्रता के बीच में भेद जान लेने पर गृहस्थ की भूमिका में, गृहस्थ दशा में रह करके भी ऐसी अलिप्तता रह सकती है। कैसी अलिप्तता? गृहस्थ की भूमिका में, गृहस्थ अवस्था में भी ऐसी अलिप्तता रह सकती है। डॉक्टर है, वो डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करता है। डॉक्टर की प्रेमिका है, उस प्रेमिका को समय दिया कि मिलने जाना है, अब वो ऑपरेशन करता है, तो कैसे भी करके उपयोग इधर उधर ले जा करके बार बार अपनी प्रेमिका का फोटो देख करके वो ऑपरेशन नहीं करता। ऑपरेशन करता है पूरी तरह से एकाग्रता, मगर वो जो एकाग्रता है वो उपयोग की एकाग्रता है। ये उपयोग की एकाग्रता है, और उस उपयोग की एकाग्रता में ये जो इसका ऑपरेशन हो रहा है उसमें कहीं पर भी रस नहीं। कब मैं इसको मिलूं, कब ये दोबारा मेरे पास आए, ये मरीज कब, उसमें रस नहीं। अपना जो शरीर है, अपना शरीर, वो भी उसको उस समय दिखता नहीं है। उसकी दृष्टि में वो प्रेमिका है, दृष्टि की एकाग्रता प्रेमिका की ओर है। वो भले वो कार्य करता हो, मगर दृष्टि उसकी वहां पर है कि मुझे उसे मिलना है। वो प्रेमिका की ओर दृष्टि है। ये ऑपरेशन हो रहा है, उपयोग की एकाग्रता। बैंक का कैशियर वो रुपये को गिनता है तो एक एक नोट को कैसे भी गिन करके नहीं दे देता, ले लेता, मगर पूरी तरह से दृष्टि है कि मेरे अकाउंट में जितने रुपए हैं बस उसका ही मालिक मैं हूं। उसको पता है, वो पता है उपयोग एकाग्र है पराये के धन में, मगर दृष्टि है, रुचि है, एकत्व है मान्यता में कि यही मेरा, वो उस समय दृष्टि की एकाग्रता अपने धन में है। तो पूरी तरह से एकाग्रता से, सावधानी से रुपये के पूरे ढेर को सावधानी से पकड़ता हो, सावधानी से ऐसे इतने बड़े 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 बंडल को, रुपये के बंडल को, पूरी गठरी को उठाता हो, मगर दृष्टि अपने धन की ओर। ये कि वो कार्य अटकना नहीं, वो उपयोग वहां जाए, देह की क्रिया हो। कंप्यूटर पर टाइप करते समय, बुक लिखते समय, बोलते समय शास्त्र की एक एक वाणी, उससे विपरीत ये वचन न निकले, ये पूरी सावधानी के साथ में वाणी बोलना और एकाग्रता के साथ में बोलना, मगर दृष्टि एकमात्र ध्रुव चैतन्य तत्व पर, और वो अव्यक्त है। प्रेमिका वहां पर व्यक्त नहीं है, उस बैंक के कैशियर का धन वहां पर व्यक्त नहीं है, वो अव्यक्त है। यही तो रहस्य है कि अव्यक्त दृष्टि में रहता है,
और व्यक्त ज्ञान में जानने में आता है। ऐसा स्वरूप है भगवान, ऐसा व्यक्त ज्ञान में जानने में आता है, उपयोग में आता है, मगर उपयोग में आता होने पर भी ऐसा पूरी तरह से एकाग्रता से गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी चलाते समय कि बस मुझे तो आत्मा में, ज्ञानी को एकाग्रता है कि आगे गाड़ी है उसके साथ टकरा न जाए, इधर रास्ता है, इतना इतना सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ती। और भारत देश में तो गाड़ी चलाने के लिए तो और सावधानी, परदेश में तो गाड़ी चलाओ तो रास्ते को ही देखना पड़ता है, यहाँ भारत में गाड़ी चलाओ तो रास्ते के चारों ओर देखना पड़ता है, कहीं से भी कोई भी बीच में से घुसेगा, कोई भी कहीं से भी घुसेगा। मगर एकाग्रता ज्ञानी को है, गाड़ी चलाते समय एकाग्रता है, उपयोग की एकाग्रता है, उपयोग की एकाग्रता है, मगर दृष्टि एकाग्र है स्वरूप की ओर, देह की क्रिया की ओर नहीं। गाड़ी में बैठा ही नहीं, गाड़ी की सीट पर बैठा होने पर भी ये जो ज्ञान की पर्याय ये जानती है कि सामने जो रास्ता है खाली है, अभी मैं गाड़ी ऐसे चलाऊं, ऐसी जो जानती है, अंतर में देखते हैं कि उस पर्याय पर जो बैठता नहीं है वरना आगे खिसक जाता, वो फासला थोड़ा रहे, फासला। तुम जिस चट्टाई के ऊपर बैठे हो, जिस आसन के ऊपर बैठे हो, जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हो, उस सोफा को यदि हटाया जाए, कुर्सी को हटाया जाए, आसन को हटाया जाए, तुम यदि बैठे हो तो तुम भी खिसक जाओगे। यदि तुम पर्याय के ऊपर बैठे होते तो पर्याय आगे गई, पर्याय का व्यय हुआ, तुम भी खिसक जाते। मगर मैं यहीं पर ही हूं, उसका अर्थ यह है कि मैं पर्याय के ऊपर बैठा नहीं। ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव ये चैतन्य 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 जिसमें अवकाश नहीं, ऐसा परिपूर्ण। अवकाश होता तो पर्याय को मैं लेता, ऐसा हो, अवकाश होता तो पर्याय को मैं अंतर में लेता, अगर अवकाश ही नहीं है, खाली जगह नहीं है। ऐसा वो पंडित है ना, पंडित वो शादी के लिए गया, अब शादी के लिए वहां पर इतने लड्डू खाली है, इतना पेट भर लिया, फिर बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि ये लो, ये गोली एक सुबह, एक दोपहर में, एक शाम को खानी पड़ेगी। बोलता है डॉक्टर साहब, पेट में गोली की जगह होती तो एक लड्डू और खा लेता, जगह ही नहीं है। जब जगह ही नहीं है, कहां डालू ये गोली, जगह ही नहीं है। ऐसे ही तुम्हें लगे कि अंतर में ज्ञायक देव में जगह ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिणाम जानना भी अंतर में ये श्रद्धा रहती है कि कहां डालू मैं, जगह ही नहीं है। ऐसा ये ज्ञायक देव ये मैं हूं, ऐसा ये ज्ञायक, इसलिए ऐसा लगे। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ये 6 खंड को जीतने का जो राग का भाव, ये लोभ का भाव, ऐसा लगता है कि अरे ये ज्ञानी, 96,000 रानियों को भोगने का भाव, ये ज्ञानी कैसे है? ये ज्ञानी ऐसे कि वो भोगने का भाव मैं अपने अंदर कैसे भरूं, मैं परिपूर्ण ज्ञायक देव हूं, ऐसा दृष्टि में है, इसलिए ज्ञानी है। इसलिए तो पापी ज्ञानी दिखते नहीं है, और तथाकथित ढोंगी मोक्ष के मार्ग वाले मुनि दिख जाते हैं। ऐसा है, ऐसा है। इसलिए तो हे भगवान, हे ज्ञान दीपक, ऐसा हो, तुझे अनंत काल तक अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा तुरंत ही उस समय हो ये बोध, इस बोध का परिणाम, हे ज्ञान दीपक, तुझे अनंत काल के लिए अनंत सुख की प्राप्ति होगी। अनंत काल के लिए अनंत सुख की, तुरंत ही दृष्टि उधर ही। ओहो, किसे प्राप्ति होगी? प्राप्ति होगी किसे? क्या पर्याय द्रव्य को प्राप्त होती है? वो नित्य ध्रुवता को देखना। ऐसे कैसे देखे नित्य ध्रुवता को? न्यायक देव, इस न्यायक देव की ध्रुवता को देखने पर पर्याय मेरे अंदर मिलती नहीं,
पर्याय मेरे में मिलती नहीं, क्योंकि वो नित्य जो ध्रुवता है वो एक समय की सत्ता, दो समय की सत्ता, तीन समय की सत्ता, ऐसे जो सत्ता है वो ध्रुव का अर्थ क्या है? अपनी सत्ता की ऐसी जो नित्यता है। पर्याय का परिणमन हुआ, मूल वस्तु जो है, मूल वस्तु ऐसा, उस मूल वस्तु में सुनार है। वो सुनार सोने में से जब वो गहना बनाता है, बनाता तो है, मगर उस समय उसकी जो जागृति ये है कि सोना तो सोना ही है, और सोना जो सदैव सोना है, सोना जो सदैव सोना है, उसमें मैं तो कभी मिलने वाला नहीं, उस क्रिया में भी मैं मिलने वाला नहीं। सोने का बिस्कुट और सोने की अंगूठी, सोने की चूड़ी, ये सोने की जो अवस्था, वो अवस्था में सोना व्याप्त है, वहां पर भी सोना तो मिला नहीं है, अवस्था के अंदर मिल नहीं गया, अवस्था के अंदर मिल नहीं गया, क्योंकि उसकी ध्रुवता को वो छोड़ता नहीं। क्योंकि एक अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, जो ये सोने की अवस्था है ना, उन अवस्थाओं में काल के परिणमन में, काल के बदलने में, वो अवस्था के साथ में जिसका संबंध नहीं, ऐसी सत्ता, वह जो सोना मात्र, अवस्था के कारण, अवस्था के पलटने के कारण जिसकी सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ा, सत्ता, ऐसे ही ये ज्ञान के परिणमन में जो ज्ञान सत्ता है, जो चैतन्य है, बस ऐसा है। वो परिणमन में सत्ता को देखना, अर्थात परिणमन परिणमन परिणमन, जानना 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 जानना, ये तो व्यक्त हो रहा है। उस व्यक्त में जो कभी, जिसकी सत्ता कभी नष्ट नहीं हो सकती, ऐसा जो त्रिकाल स्वरूप है, ये त्रिकाल स्वरूप, वो एक रूप ऐसा दिखेगा, वो दो नहीं। और उस समय फिर ऐसी नजर नहीं जाएगी, वो सब में ऐसा देखा ना, तो उस समय एक एक करके पूरे में व्याप्त हो। जैसे एक पूरा धागा है, एक धागा, इतना फैला हुआ धागा, इतनी फैली हुई रस्सी है, तो उस रस्सी को ऐसे देखो ना, तो ये जो रस्सी है, तो रस्सी में यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे रस्सी को ऐसे फैलते हो, मगर इतनी लंबी रस्सी है, तो उसको देखने के लिए तुम्हें ऐसा चेहरा घुमाना पड़ेगा कि ये रस्सी इतनी फैली है, इतनी फैली है, इतनी फैली है, इतनी फैली है, तो ऐसा चेहरा घुमाना पड़ेगा। अब ये तो फैली है, मगर उस रस्सी का अंत है। यहां तो ज्ञान का विस्तार ऐसा है कि अनादि अनंत ऐसा जो नित्य ज्ञान का विस्तार है, तो दृष्टि कैसी घुमानी पड़ेगी? नहीं घुमानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां रस्सी के परमाणुओं को देखना है, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, इसलिए आंख को घुमाना पड़ता है। यहां पर अनादि अनंत जो चैतन्य, उसमें एक एक परिणमन को देखना होता तो घुमानी पड़ती दृष्टि को, मगर उस परिणमन को नहीं देखना है, उसमें वो सभी में व्याप्त स्वरूप को देखना है। इसलिए मौन होकर के, अंतर्मुख होकर के त्रिकाल रूप को देख लेता है। ओ ओ ओ ओ ओ भगवान आत्मा, ये त्रिकाल विराट चैतन्य स्वरूप, ये स्वरूप को देखने का भाव है भगवान। इसलिए हो पूरे में विस्तार 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 देखने जाएगा, तो एक विस्तार, दूसरा विस्तार, तीसरा विस्तार, वो तो पर्याय दिखेगी, मगर वो पर्याय नहीं, वो विस्तार में वो एक एक पर्याय देखेगा, वो रस्सी को एक एक करके देखने जाएगा, ऐसा उसके रूप में ऐसा। ये अलग 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 अवस्था में कभी वो विकल्प ही नहीं आता। ऐसे अलग अलग अवस्था हो ने, कि भले यहाँ पर वो अंगूठी है, फिर वो चूड़ी है, ऐसी जो सोने की अवस्था, ऐसे गहने ढेर के साथ में कतार बंद ऐसे गहने पड़े हो, ये जो कतार में गहने पड़े हुए हैं, उस समय तुम्हें वो विकल्प ही नहीं आता कि कौन से गहने कैसे, बस इतना, मैं इतने सोने का मालिक हूं, मैं सोने का मालिक हूं, ऐसा वो अवस्थाओं में व्याप्त जो सोना, वह सोने का मालिक हूं।
और उसके लिए नजर घुमानी नहीं पड़ेगी, उसके लिए एक एक को देखना नहीं पड़ेगा, उसके लिए ये स्वरूप उसने समझा है। ऐसे ही ज्ञान के प्रवाह में ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव को देखना एक समय की पर्याय में पूरा न्यायक त्रिकाल स्वरूप, ओ त्रिकाल स्वरूप एक समय में, एक समय में, ओ भगवान, ओ ऐसा ज्ञान में जानने में आए न, ऐसा जानने में आए कि मैं कल तुम्हें जब मिला था तब कल कहाँ मिला था, कि कल मैं तुम्हें मिला था एक ज्ञान दीपक के निवास स्थान पर स्थापना थी। परोक्ष ज्ञान दीपक है नासिक में, उनके निवास स्थान पर स्थापना थी। तो वहां स्थापना के बाद ध्यान से पूर्व तत्व विचार, तो ये उसके लिए मिला था। ऐसे ध्यान से पूर्व तत्व विचार वहां स्थापना हुई, परोक्ष ज्ञान दीपक के वहां समय सार की स्थापना। प्रत्यक्ष परोक्ष सभी के वहां पर स्थापना चालू हो रही है ना। अब थोड़े ही दिन में सब जगह, 2-4 दिन में अब सब जगह दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जहां पर भी जिन जिन को अंग्रेजी भाषा आती है ना, वहां पर सब जगह स्थापना के लिए सब जगह अभी जाना चालू होगा। तो वो जो कल में वहां पर था, कल में वहां पर था, परसों में मुंबई में था, फिर उससे पहले मैं कहीं और था, फिर उससे पहले मैं दिल्ली था। ऐसे में कहां था। मगर एक एक बात को जब मैं जानता हूं ने, कल की एक घटना, तो फिर परसों की बात जानने में अभी नहीं आ रही, परसों की एक घटना तो फिर कल की बात, तो ऐसे करके एक बचपन की बात अभी मैं ज्ञान में जानने, तो फिर अभी की बात जानने में नहीं आती। तो यहां ये कि उपयोग मेरा एक की ओर जाता है तो दूसरे की ओर नहीं जाता। अभी मुझे बचपन ज्ञान में जानने में आए, उपयोग मेरा वहां जाए, तो कल क्या था वो जानने में नहीं आता। माने काल ऐसा है कि बचपन जानने में आया तो कल की घटना जानने में नहीं आती। उपयोग पूरा जवानी में उपयोग गया तो बचपन में नहीं गया। उसका कारण है वो एक अवस्था में ज्ञान उपयोग जाए तो दूसरी अवस्था में नहीं जाता, दो में नहीं जाता, मगर दो अवस्था में नहीं जाता। मगर यहां त्रिकाली ध्रुव जो अनंत अवस्थाओं में व्याप्त ऐसा जो ध्रुव, वो एक उपयोग उसमें चला जाता है। वो कैसे जाता है? क्योंकि बचपन की अवस्था और जवानी की अवस्था ये दोनों अलग अलग अवस्था है, दोनों में अंतर है, दोनों में भेद है। बचपन की अवस्था अलग है और जवानी की अवस्था अलग है। अलग है तो उपयोग एक में ही रहेगा, दो में नहीं जाएगा। मगर त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप वो कल का, आज का, परसों का अलग नहीं, वो स्वरूप एक है। इसलिए त्रिकाल चैतन्य स्वरूप एक समय में उपयोग में आता है, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचती। ऐसा चैतन्य 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 परमात्मा, ये चैतन्य को देखने की दृष्टि है भगवान। ऐसा भगवान आत्मा हो, जल्दी 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 हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे निवास स्थान पर समय सार की स्थापना हो। ऐसा रखोगे समय सार, समय सार। मगर जिस घर में स्थापना हो न, उस घर को अपना मत मानना। बस मैं स्थापना का मना नहीं करता, मैं उसकी मालकियत का मना करता हूं। ऐसा समय सार की स्थापना तो होगी। अभी हिंदी भाषा में भी समय सार अभी छपने जाएगा, पूरी तरह से अभी तैयारी हो गई है। हिंदी भाषा में, गुजराती भाषा में ये समय सार ऐसा आएगा, आएगा। तो ये सब समय सार की स्थापना तो हो, मगर स्थापना जिस निवास स्थान में हो उसकी मालिकियत मत करना। बस उसका मालिक बने कि मर गए, उसका मालिक बने कि मर गए। कौन सा? नासिक, मुंबई, दिल्ली, कहां की स्थापना, कौन सा निवास स्थान? कि जहां समय सार की स्थापना जहां होती हो उसका मालिक मत बनना। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव ये समय सार है,
ये समय सार है। और जिस पर्याय में वो विराजमान होता है, जिस पर्याय में उसकी स्थापना होती है, जिस पर्याय में वो जानने में आता है, उस पर्याय की मालकियत मत करना, उस निवास स्थान की मालकियत मत करना, वरना मरेगा। क्योंकि पर्याय के मरने पर तुझे लगेगा मैं मरा। समय सार की स्थापना तो हो, मगर स्थापना जहां हो उसकी मालकियत न हो। पर्याय का मालिक मैं नहीं, ऐसा ध्रुव 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 चैतन्य तत्व ये मैं हूं। ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व मैं हूं, जहां पर कोई कोई आवरण नहीं। ऐसा हो, ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व मैं हूं। ओ हे ज्ञान दीपक, कैसा ये चैतन्य स्वरूप। ये चैतन्य 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 स्वरूप, समय सार ये चैतन्य स्वरूप है। ये समय सार हो पर्याय में विराजमान होता है। हो कल जहां पर समय सार की स्थापना के लिए गया, नासिक में 15वीं स्थापना थी, 16वीं स्थापना रविवार को होगी। नासिक में ही ज्ञान दीपक है, डॉक्टर है, उनके निवास स्थान पर होगी। इतना ढूंढ रहे थे, डॉक्टर है सच, तर्क कसौटी के बिना मानते नहीं। बोले मैं इतनी जगह गया, इतनी जगह गया, इतनी कसौटी की, मगर कहीं चैन नहीं पड़ा। मगर यहां आकर के ये पता चला कि जो पर्याय को छूता नहीं वो भगवान, वो ऐसा कैसा होगा? ये पर्याय है क्या? ऐसा ये पर्याय है क्या? रविवार को आपको मुलाकात कराऊंगा। रविवार को स्थापना रखी है पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का। परसों रविवार को उनका, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का समाधि दिन है। उसी दिन 28 नवंबर के दिन वो स्थापना रखी। मैं तो जैन नहीं हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। अरे समय सार पर्याय को छूता नहीं है। ऐसे हो, समय सार पर्याय को छूता नहीं है। ऐसा समय सार जो पर्याय को छूता नहीं है। गुरुदेव ये कहते थे ना, हो एक लकड़ी रखते थे ना, लकड़ी तो जादुई लकड़ी कहते हैं, जादुई लकड़ी। समय सार के ऊपर वो शास्त्र पर प्रवचन देते तो जादुई लकड़ी, लोग उसको कहते हैं जादुई लकड़ी, उसमें कुछ जादू है। एक बार ऐसा हुआ कि वो लकड़ी ऐसी नीचे गिर गई होगी कि किसी के ऊपर गिरी, कितने महीने से, कितने सालों से उसको पैसे वापस नहीं आ रहे होंगे उधार, उसी दिन आ गया। तो लोगों ने सोचा कि ये लकड़ी में कुछ है। कितनी बार लोग चोरी करके ले गए कि ये लकड़ी उनके पास में है, वो जादुई लकड़ी है। वो कहते शास्त्र के पन्ने हैं, वो गंदे ना हो जाए, पसीने वाला हाथ होता है तो उसके ऊपर रखते, बार बार हाथ न लगाना पड़े शास्त्र को, तो पत्ते उड़ न जाए, इसके लिए रखी है। और लोग उसको चमत्कार मान बैठे कि ये जादू। अरे ये हाथ है, वो हाथ भी समय सार को छूता नहीं। ये हाथ है, वो समय सार को छूता नहीं है। ये पत्ते हैं, ये पत्ते को छूने वाला हाथ नहीं। ये हाथ समय सार को छूता नहीं। समझ में आया? गुरुदेव ये कहते समझ में आया? लोग कहते हाँ आया। क्या आया? कि हाथ है वो समय सार को छूता नहीं। कि किधर है समय सार? कि यहां पर सामने रखा। बोले सामने नहीं, ये भीतर रखा है समय सार, उसको छूता नहीं। ऐसा ये चैतन्य समय सार, हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य समय सार, ये साक्षात चैतन्य समय सार जो वन में लिखा गया, ऐसी ये चैतन्य 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 की मस्ती चैतन्य के उपवन में समय सार की स्थापना हो। बस उसके बाद में ही सभी ज्ञान दीपकों को मैं अपने साथ में रखूंगा। जिनके घर में समय सार की स्थापना होगी ना, उनका ही नाम रहने वाला है। 140 का नाम आया है प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों में, 2 का नहीं आया, उनका निकाल देने वाले।
जिनके घर पर समयसार की स्थापना होगी वो मेरे साथ रहेंगे। ऐसा हो, उसका मतलब कि जब मुनि धर्म अंगीकार होगा तो सम्यक दृष्टि ज्ञान दीपक जिनके पर्याय में समयसार की स्थापना होगी वही मुनि होकर के संघ में विचरण करेगा, मुनि होकर के संघ में विचरण करेगा। और उस समय ये अभी से वो जो निश्चय किया होगा ना कि अभी ये पहाड़ के ऊपर जब मैं जाऊंगा तो पहाड़ के ऊपर ऐसा हो नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर वो ओस की बूंद ही इतनी है, बर्फ बर्फ इतना है कि शरीर अभी स्नान करेगा, वो ऐसा है। मगर उस समय भी हो कितना बाहर हूं ने। उस समय जब मैं यहाँ आया तो मैंने ऐसा कि फ्रिज के अंदर जैसे ठंडी होती है, और जब तुम कभी फ्रिज के अंदर कभी चले गए, कभी अंदर जाते हो कि नहीं? मैं तो उससे दूर रहता हूँ, दूर से कभी कभी देख लेता हूँ बर्फ बन गया है फ्रिज में, मगर अंदर जाकर के बंद नहीं होता हो। ऐसे तुम्हें दिखाई दे कि ये चैतन्य 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 तत्व, ये भगवान आत्मा, ये न्यायक देव, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें इतना दूर दिखाई दे, तुम्हें ऐसा दूर दिखाई दे। ये सब आ गए मेरे साथीदार जिनका बहुत समय से इंतजार था। अभी इनके साथ में सत्संग होगा, चैतन्य 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 की मस्ती। ऐसा है, योग मिल जाता है, सत्संग करने का योग मिल जाता है। तुम नहीं तो कोई और, मैं जाऊं उससे पहले वो व्यवस्था करके बैठेंगे, मैं वहां पहुंचूंगा पहाड़ पर उससे पहले वो तैयारी करके बैठेंगे। सत्संग से पहले सुनने वाले को पहले बैठना पहले बैठ करके तैयारी करनी होती है। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह चैतन्य तत्व की जागृति रहे, तुम्हारी निवास स्थान में समयसार की स्थापना हो, और अनादि काल का आज का जो दिन है ना, आतंकवादियों का दिन है, 26 नवंबर का दिन है, मुंबई के टेररिस्ट अटैक का दिन है, वो ऐसा दिन है। इसके लिए ये कहा आतंक, तुम्हारे आत्मा में जो आतंक छाया है, विकल्पों का आतंक जो छाया गया है, वो विकल्पों का आतंक तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ता, क्योंकि ज्ञान पर्याय को नष्ट नहीं करता, वह जानती 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 रहती है, और उसको भी अपने भीतर में प्रवेश करने के लिए जगह नहीं दे सकता। ऐसा परिपूर्ण ज्ञायक देव, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के
वंदन अगन